गई है। 8 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा। बाप बेटे को पोल से बांधकर पीटा गया। महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगा है। घर की महिलाएं किसी तरह बचकर भाग गई। भीड़ ने घर में मौजूद बुजुर्ग पिता और उसके बेटे को पकड़ लिया। उन्हें बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा। और पिटाई से बेटे की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 7 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकड़िया डीह गांव का ये पूरा मामला है। हाँ, वो गुलाम मड़ैया वो बोलते हैं हम नक्सल हैं, 1 मिनट में मार के खत्म करेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। थाना वाला आते आते तुम लोग को चाकू से आलू जो काटते हैं ऐसे आलू काट के खिदक के मारेंगे, ये बोले हैं सबके सामने। तुम्हारी छोटी बच्ची जो पैदा हुई है, मेरी छोटी बच्ची 7 साल की है, इसको भी उस टाइम 7 महीना की, उस टाइम हमको मेरी बच्ची 1 मास की थी, उस टाइम बोले कि इसको भी उसको आलू जैसा कतल के मारेंगे। मेरी छोटी बच्ची को भी धमकी दिया गया है। और इन सब के बीच न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि आधुनिक दौर में भी डायन बिसाई वाली कुप्रथा क्यों है। ये एक बड़ा सवाल है। आखिर इस कुप्रथा पर रोक क्यों नहीं लगती है। आरोप लगा देने से क्या कोई महिला डायन हो जाएगी या कैसे हो जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जड़ से कब खत्म होगी डायन कुप्रथा। डायन कुप्रथा अंधविश्वास का माया जाल। तो ये बड़ा सवाल हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि एक कुप्रथा है और इस तरह की अंधविश्वास पर लोग बार बार भरोसा करते हैं। और इस दंश का अंत कब होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। डायन के आरोप में परिवार से यहाँ तक कि दबंगई भी की गई और ऐसे कई मामले कई बार आपने सामने आते देखे होंगे जहां पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट होती है, महिला के साथ मारपीट की जाती है तो उसे समाज से तिरस्कृत कर दिया जाता है और महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाकर उन्हें ये कहा जाता है कि वो समाज से बाहर रहें, इस इलाके में ना रहे, इस मोहल्ले में ना रहे। कब थमेगा डायन बिसाई का प्रकोप, इस तरह की कुप्रथा पर कब तक विराम लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर हम लगातार तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे ये सवाल है कि आखिर इस दंश पर कब तक आप सभी रोक लगा पाएंगे। और अब बात धनबाद के उस रहस्यमयी घर की करेंगे जिस घर में अपने आप खुद ब खुद आग लग जा रही है। ना गैस लीक होता है, ना ही शॉर्ट सर्किट वजह रहती है, फिर भी अपने आप घर में आग लग जाती है। घर का ऐसा कोई एक कोना तक नहीं छूटा जहां अपने आप आग ना लगी हो। हीरापुर मास्टर पाड़ा के घर में लगातार 5 दिनों तक अपने आप आग लगने की घटना हुई। घटना के कारण घर में रहने वाले पूरे परिवार के लोग अब घर को खाली कर छोड़कर चले गए। घर में अपने आप आग कैसे लग रही है, कारण का पता नहीं चल पा रहा है। परिवार वालों ने इसे लेकर डीसी को पत्राचार किया। डीसी के निर्देश पर अग्निशमन सिम्फर वैज्ञानिक जांच किए, लेकिन आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया। अब ये आग लगने की घटना रहस्य पहेली बन चुकी है। घटना के डर से परिवार के लोग घर छोड़कर वहां से चले गए हैं। मोहल्ले के लोगों में भी डर और भय का माहौल है। मोहल्ले के लोग आग लगने का कारण कोई नेगेटिव पावर होना बता रहे हैं। पूजा पाठ हवन से इसका उपाय होने की बात कर रहे हैं। धनबाद जिला के हीरापुर मास्टर पाड़ा का एक घर अब रहस्य बन चुका है। रहस्य इस कारण से कि इस घर में अपने आप आग लगने की घटना हो रही है और यही कारण है कि घर के लोग अब इस घर को छोड़कर डर से चले गए हैं। अपने जो भी सामान थे उसे भी अपने साथ ले गए हैं। इस घर में 4 से 5 सदस्य रहते थे और जिस समय वह यहाँ रह रहे थे उस समय 4 से 5 बार इस घर के अलग अलग स्थानों पर अपने आप आग लगने की घटना हुई, जिससे कि घर वाले काफी डर गए और उन्होंने डीसी से मांग किया कि इसकी जांच की जाए। इसकी जांच अग्निशमन विभाग और सिम्फर के वैज्ञानिक भी किए, लेकिन घर में आग कैसे लग रही है वह कारण किसी को नहीं पता चल पाया। देखिए, ये मास्टर पाड़ा है, मास्टर पाड़ा मोहल्ला करके यहाँ पर जो है ना ऑटोमेटिक अपने आप आग लग जाता है घर में। हर मैं यहाँ गए, यहाँ देखा बुताया, दूसरी जगह लग गया, दूसरी जगह लगा, देखा ऊपर में लग गया,
ऊपर होने लगा, इसी तरह परेशान होकर बेचारे घर छोड़ के अभी होटल में है, सब सामान भेज दिए दूसरी जगह। स्टाफ अच्छा, आया, वैज्ञानिक लोग यहाँ जांच किए तो उनको कुछ मिला? नहीं पता कुछ अभी नहीं। तक रिजल्ट नहीं दिए हैं। अभी तक हम लोग को आश्वासन नहीं निकला, नहीं रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन आके 5-6 टीम आया था, रिपोर्ट यहाँ पे बनाया और लेके गया रिपोर्ट। घटना अचानक से कहीं भी आग लग जा रहा है। जैसे हम लोगों ने भी देखा था, जब मेरे हस्बैंड ऊपर गए थे तो देखे थे कि जैसे वो इधर खड़े हैं तो पीछे आग लग रहा है। और हम लोग को भी समझ में नहीं आया, 4-5 दिन से तो यही हो रहा है। घंटों हम लोग खड़े रहे, फायर ब्रिगेड वाले को भी हम लोग बुलाए थे, लेकिन कुछ उसमें समझ में नहीं आया कि क्या है। आपको एकदम घर के बगल में रहता, डर लगता? हाँ, बहुत डर लगता है। अभी मेरे ससुर भी डेथ कर गए हैं तो हम लोग उसमें भी हैं, और यहाँ पर ऐसे देखकर भी डर। 3-4 दिन से हम लोग बहुत परेशानी में रहते हैं। वहीं मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अब वहाँ यहाँ पर हरि कीर्तन कराएंगे, क्योंकि इस घर में आग लगने की अपने आप जो घटना हो रही है उससे मोहल्ले के लोग भी काफी डरे हुए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और चाईबासा से बड़ी खबर, सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट की खबर है। नक्सलियों के प्लांट बम किए गए थे और सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट समेत 3 जवान घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट हुआ है। चाईबासा से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट की खबर है। नक्सलियों के द्वारा ये बम प्लांट किया गया था। बालिबा बाबू डेरा के बीच ये विस्फोट हुआ है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 जवान इस पूरे घटनाक्रम में जख्मी बताए जा रहे हैं। तो सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट की खबर है। बालिबा बाबू डेरा के बीच में ये विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट कितने भयानक तरीके से हुआ इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों की तरफ से इस बम को प्लांट किया गया था। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटनाक्रम के संदर्भ में? बात की जाए तो पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले कोल्हान से जो बड़े शीर्ष नक्सली हैं उनका मूवमेंट कोल्हान क्षेत्र से सारंडा की ओर हुआ है और उसके बाद से लगातार उस क्षेत्र में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कई आईडी बमों को जो प्लांट किया गया है नक्सलियों को के द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए, तो सुरक्षा बलों ने लगातार बरामद भी किया है। अभी हाल की अगर बात करें तो कल भी पुलिस को एक सफलता मिली थी जिसमें कई हथियार एक डंप से बरामद हुए थे। तो आज सर्च ऑपरेशन के दौरान जो नक्सलियों द्वारा प्लांट किया हुआ आईडी में ब्लास्ट हुआ और उसमें 3 जवान चपेट में आए हैं, जिसमें से एक जो जानकारी मिली है कि 2 जवानों को हल्की जख्म लगी है, जबकि एक ज्यादा जख्मी हुए हैं और उसमें से एक सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट भी शामिल है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, घटनास्थल से 3 घायलों को बाहर निकालकर रांची एयरलिफ्ट कर ले जाया गया है उनकी बेहतर इलाज के लिए और आगे का अपडेट जो भी जानकारी मिलेगी पुलिस अधिकारियों द्वारा यहाँ साझा किए जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। 12वीं और 9वीं की छात्राओं से मारपीट, वार्डन पर लगा है मारपीट का आरोप। होली खेल रही छात्राओं के साथ मारपीट की गई है, कई छात्राएं जख्मी हुई है। घटना की जानकारी पाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बीडीओ ने आरोपी वार्डन को तत्काल पद से मुक्त करते हुए दूसरे सीनियर शिक्षक को वार्डन का प्रभाव दे दिया और मामले की जांच का आदेश भी दिया है। मैं दीदी सब बोले कि आखिरी हम लोग का है, चलो खेल लेते हैं होली। तो हम लोग भी बोले ठीक है दीदी चलिए खेलेंगे। तो हॉस्टल में ज़्यादा हल्ला होने लगा तो अंशु मैम आया छड़ी लेके, तो सब डर से छुपने लगे। तो बाथरूम में भी छुपे थे, तो बाथरूम भी मैम चल गए वहाँ भी। तो आ गए दीदी से मेरे रूम ठकठकाने लगे। तो हम गेट खोले, मैम हम ही को पूरा मारने लगे। हम रीजन बता भी रहे थे, मैम को सुन ही नहीं रहे थे, पूरा मारते जा रहे थे। अगर बच्चियां बोलती तो हम ग्राउंड में लेकर के उन लोग को होली खिलवाते, लेकिन बच्चियां जो अनुशासन में हम लाने के लिए बच्चियों को सारे को इकट्ठा करने के लिए हम आंगन में बुला रहे थे कि तुम लोग सब आंगन में आओ और उसके साथ मेरे साथ होली खेलो। लेकिन बच्चियां दौड़ रही थी सर, हमको डर लग रहा था कि कहीं वो फिसल ना जाए टाइल्स में।
और कहीं उसका पैर ना टूट जाए सर। और इसी बीच झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित रख दी गई है। सदन में कई मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे और सभी सवाल का सरकार जवाब दे रही है। बाबूलाल मरांडी ने पथ निर्माण विभाग से जुड़े सवाल खड़े किए। 2020 से लेकर 21 से 2024 से 25 तक 24 जिलों में ग्रामीण कार्यों के पथों के हस्तांतरण से जुड़े सवाल पूछे गए। बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने झरिया विधानसभा का मुद्दा उठाया। सत्येंद्र नाथ तिवारी सदन में जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा उठाया। हमने थोड़ी सी चीज ही जानना चाहता कि भाई पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण पथों को कितनी पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित किया गया, उसकी सूची। उन्होंने अपने उत्तर में तो कहा कि हम उसको संलग्न कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। मैं ये समझता हूं कि दिया इसलिए नहीं, वो तो अभी भी कह देंगे या आप कह देंगे कि सूची उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसे सरकार भागती है या छुपाना चाहती है, ताकि अगर उत्तर सामूहिक रूप से सबके पास चला जाता तो सारे विधायकों को पता चलता कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन से पथ को हस्तांतरण हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ जरूरत है या नहीं है। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा उसको छोड़ दिया। इसलिए मैं इतना ही जानना चाहूंगा, जो सदन में ये उत्तर देते हैं कि सूची संलग्न है, लेकिन वास्तव में सूची एक संलग्न नहीं है। तो ये तो इस प्रकार से इन्होंने कहा तो दिया है कि 129 पथों का हस्तांतरण हुआ है, लेकिन 129 कौन कौन से पथ है जिलावार हमने सूची मांगा था, तो उन्होंने यो नहीं दिया। कुछ न कुछ बिजली पानी सड़क तो है ही, बहुत सुचारू रूप से नहीं होगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत बृहद रूप से नहीं भी होगा ये भी मैं मानता हूँ। और माननीय विधायक, जो पूर्व विधायक की जो बात इन्होंने कही है, ये बात अगर सही है तो निश्चित रूप से हम लोग इस विषय पर सेल के साथ बात करते हुए सरकार सेल को ही क्यों नहीं उसकी जिम्मेवारी दी जाए, जो उसने अधिग्रहित क्षेत्र अपनाया है वो अपने मदों से उन ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये एक विषय है अध्यक्ष महोदय, ये अगर उसके क्षेत्र में आता है तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस क्षेत्र के रखरखाव, यहाँ पर रहने वाले लोगों के सुविधा का ख्याल रखे, ये उसकी जिम्मेवारी होती है अध्यक्ष महोदय। और हम लोग इस विषय पर माननीय सदस्यों से भी कहेंगे कि ये आप जिस अधिग्रहित क्षेत्र में जो जो गांव बसे हैं उनमें जो जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं, और इसको लेकर के सेल प्रबंधन से निश्चित रूप से हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और संयोग से मैं आपको बता दूं, आपकी बात बहुत सही वक्त में आई और संयोग से मैं ये सुन भी रहा हूं। अभी शायद थोड़ी देर के बाद सेल चेयरमैन से हमारी मुलाकात भी है, तो मैं इस विषय को आप लोग का जो चिंता है वहां रखूंगा और इस पर क्या रास्ता निकाला जाएगा इस विषय पर मैं उनको अवगत कराऊंगा कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान करें। और सदन के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह में दिए गए बयान की चर्चा जोरों पर हो रही है। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह में कहा था कि नगर केंद्र बकाया राशि नहीं लौटता है तो कोयला खदानों को बंद कर केंद्र का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान का सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने जोरदार समर्थन किया। विपक्षी विधायकों ने बकाया राशि को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर निशाना साधा और ये कहा कि राज्य को इस राशि का पहला हिस्सा देना चाहिए। काम करना शुरू करें, अच्छा होगा। विपक्ष भी उनके साथ इस मुद्दे पे खड़ा रहेगा। अगर 1,36,000 सही में बाकी है तो अब लाने का ये करें, विपक्ष को विश्वास मिले कि मेरा सही में बाकी ये आंकड़ा है। देखिए, ये तो वाजिब पैसा है इस राज्य का और इसमें कोई राजनीति भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को इस वाजिब पैसे को दे देना चाहिए। हम लोग को लेना है, इसलिए तो बार बार बोला, चुनाव से पहले भी बोले थे, कल सदन में भी ये मामला बाबूलाल जी भी उठाए थे और सदन में सकारात्मक तरीके से माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को बोला है कि भाई जो है हम लोग लीगल तरीके से भी उसको लेने का उपाय करेंगे, लेकिन लेंगे तो जरूर। अब उनके पास कोई उपाय है नहीं बचने का। मैया लोग को ठग दिए, बेरोजगार को ठग दिए, किसान को ठग दिए, सभी लोगों को ठग दिए। तो अब 1,36,000 करोड़ का बात दिखा रहे हैं। इसके पहले भी सीएम बने थे, उस समय भी बकाया था।
ये तो केंद्र का देखिए लार्जर बेंच का वर्डिक्ट आ गया, उसमें इफ वर्ड लगाया कि अगर झारखंड का भी अन्य राज्यों के अनुसार अगर कुछ पैसा बाकी है वह पैसा भी दे 26 से होगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट होगा। ये तो स्पेशल आपने कोर्ट का वर्डिक्ट तो ऑनलाइन है, आप निकाल के पढ़िए। तो ये अभी कहला रोना रो रहे हैं 25 में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी महागठबंधन की सरकार काफी गंभीर है इस मामला को लेके, क्योंकि इस बार के बजट को भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी रूप से हम लोगों ने किस किस मद में कहां से कितना सो है उसका ब्यौरा देना चाहिए। ये तो राग जो है हम समझते हैं। और इधर मैया समान योजना को लेकर प्रदेश बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि मैया समान योजना के नाम पर राज्य सरकार महिलाओं का अपमान कर रही है। पहले आनंद फानन में योजना को प्रारंभ कर अभी महिलाओं के सम्मान को अपमानित करने का काम कर रही है ये सरकार। एक और जहां 56 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर इन्होंने प्रारंभिक तौर पे तो इन्होंने दे दिया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये 12 लाख महिलाओं को होल्ड में रखे हुए हैं। 1 लाख महिलाओं को हटा दिया गया है। सरकार आखिर करना क्या चाहती है? केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की झूठ फरेब की राजनीति झारखंड में चलने वाले नहीं है। वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद नगर निकाय की सुगबुगाहट अब काफी तेज हो गई है। झारखंड में 4 जिलों के भ्रमण के बाद राज्य पिछड़ा आयोग पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर आयोग गढ़वा पहुंचा। गढ़वा नगर परिषद, मझियाओं नगर पंचायत, श्री बंशीधर नगर पंचायत क्षेत्र का दौरा कर आयोग की टीम आरक्षण को लेकर जानेगी हाल। गढ़वा सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की स्थिति का हाल जाना एवं यहां की जांच से आयोग संतुष्ट हुए। इस दौरान आयोग के नोडल अधिकारी ने कहा कि हम लोग कार्य से संतुष्ट हैं, बस स्थल निरीक्षण के लिए आए हैं। जिले के 3 शहरी क्षेत्र में भ्रमण कर स्थानीय लोगों से हालचाल जानेंगे और उसके बाद अप्रैल या मई से चुनाव होने की संभावना है। चुनाव के लिए पहले सरकार ने फैसला लिया है कि पिछड़े वर्गों की जो है वो रिपोर्ट ली जाए सभी जिलों से। पिछड़े वर्ग के खास करके OBC 1 और OBC 2 के कितने लोग हैं, क्या उनका प्रतिशत है, इन सब चीज़ों पे मुद्दों पे जांच के लिए ये टीम आ जाई है रांची से। और इस बीच मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं, झारखंड समेत देश भर में इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी। 125 साल पुराना रिकॉर्ड टूटेगा। भीषण गर्मी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट जारी। 1901 के बाद पहली बार फरवरी में औसत न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से ऊपर गया है। राज्यों को निर्देश, गर्मी को लेकर जागरूक रहें। हीट वेव से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राज्यों को स्वास्थ्य सुविधा सूची को दिए गए मानदंडों के अनुरूप अपडेट करने के निर्देश दिए गए। गर्मी को लेकर क्या 125 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? 1901 का इतिहास फिर क्या दोहराने जा रहा है? बता दें कि 1901 में जितनी गर्मी पड़ी थी 2024 में उतनी ही गर्मी पड़ी थी, यानी रिकॉर्ड पिछले साल ही टूट गया था। लेकिन फरवरी माह का जो टेम्परेचर था, न्यूनतम औसत पारा वो 15 डिग्री ऊपर है तुलना 1901 से करें तो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट चौंकाने वाले हैं, सतर्क करने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि गर्मी इस बार इतनी भीषण पड़ सकती है कि आपको संभलने की जरूरत पड़ जाए। ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जो ऐसा आप बता रहे हैं और हम लोगों ने भी पढ़ा है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और रांची का जो ब्यूटी था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और ये हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोग को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो रांची का भी हाल जो हमारे साथ वाले स्टेट है वो उसी का होने वाला। जैसा कि हम लोगों ने भी अभी सुन रहा है और पढ़ भी रहे हैं, इस साल थोड़े सर्दी भी कम पड़ी है और उम्मीद है, लोग बोल भी रहे हैं कि इस बार थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो गर्मियों में थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। लोग पहले की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इस वजह से लोग जो काम पर तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, उस वजह से थोड़ा उसमें जैसे चेहरे को ढक करके या छतरी यूज करेंगे, पानी का ज़्यादा प्रयोग होगा। पानी की भी समस्या इस गर्मी की वजह से रहेगी। बिल्कुल, पानी की समस्या भी रहेगी। मैं तो पूरा तैयार हूँ, पेड़ वेड़ अच्छा से लगा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से ग्लोबल वार्मिंग कम करना है और लू में पेड़ लगाते हैं? हाँ, लगाता हूँ। क्या बात है।
इलेक्ट्रोलाइट्स की अच्छी कमी नहीं होने देनी है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, बाहर जाते हुए अच्छा प्रिकॉशन लेना है। देखिए, राजधानी रांची के लोग जागरूक हैं। जाहिर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जैसे जैसे सूचनाएं आ रही हैं, राज्यों को सलाह दी जा रही है, यह बताया जा रहा है कि आपको आम लोगों को कैसे सचेत करना है, सरकारी अस्पतालों को कैसे दुरुस्त रखना है। तमाम चीजों को लेकर राजधानी रांची भी एक तरीके से सचेत और सतर्क नजर आ रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, चाईबासा में घायल हुए जवानों को लाया गया रांची। रांची के राज अस्पताल में चल रहा इलाज। घायल जवानों का इलाज वहीं पर जारी है। एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची लाया गया है। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में घायल हुए हैं जवान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उन्हें एयरलिफ्ट कर राजधानी रांची पहुंचाया गया। फिलहाल अस्पताल में वो इलाजरत है। आपको बता दें कि आईडी बम ब्लास्ट में 4 जवान के जख्मी होने की खबर आई थी और इन्हीं जवानों को एयरलिफ्ट करके राजधानी रांची लाया गया है ताकि उन्हें बेहतर इलाज सुविधा मिल सके। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में ये घायल हुए थे जवान। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता दें कि पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा जिले में एक बड़ी घटना आज हुई है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसी दरमियान ये आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कि 3 जवान घायल हो गए, जिसमें कि एक असिस्टेंट कमांडेंट भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल तीनों को जो है वो रांची लाया गया है। रांची के राज अस्पताल में इसे लेकर तैयारियां पहले से की गई थी और जैसे ही जवान पहुंचे हैं उन तमाम लोगों का जो इमरजेंसी में उन्हें ले जाया गया और फिलहाल तमाम लोगों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। वहीं पर वरीय अधिकारियों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो रांची रेंज के आईजी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, तो वहीं डीजीपी भी थोड़ी देर में अस्पताल पहुंचेंगे और तमाम जवानों का हालचाल लेंगे। बता दें कि नक्सलियों के द्वारा के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उस दरमियान अगर बात की जाए तो लगातार हाल के दिनों में पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली हैं, लेकिन कई जगहों पर पहले से ही आईडीज जो हैं वो उसे लगाए गए थे और उसी आईडी के चपेट में आकर ये आज एक बड़ा इंसिडेंट जो है वो हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी लोग इसमें जो नक्सली दस्ते बचे हुए हैं करीब 40 के आसपास, जल्द ही उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर हजारीबाग से आपको बताएंगे, जहां गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। खासकर महुआ बिनने के दौरान पेड़ के नीचे आग लगाने की प्रवृत्ति जंगलों के लिए गंभीर खतरा बन गई है। ग्रामीण महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है बल्कि वन्य जीवों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। और महुआ चुनने के लिए जो लोग सफाई के दौरान आग लगा देते हैं, जिससे कि जंगल में पूरी आग लग जाता है और उससे बहुत जीव जंतु और पेड़ पौधे का नुकसान हो जाता है और पर्यावरण भी दूषित होता है। तो मैं कहूँगा कि वो आग ना लगाएं, साथ ही साथ वहाँ सफाई करके भी महुआ चुना जा सकता है। ग्रामीणों से अनुरोध है कि महुआ चुनने के साथ साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रख करके जंगल को बचाने का कार्य। बसंत ऋतु का आगमन यानी गर्मी का मौसम आते ही ग्रामीण क्षेत्र के जंगलों में आगजनी की खबरें सामने आने लगती है। बता दें कि इस बार भी जो है हजारीबाग वन विभाग और ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक आम तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जो है जंगल में आग न लगाएं। खासतौर पर देखा जाता है कि लोग जो है महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं, जिससे कि एक पर्यावरण को तो बड़ी क्षति होती ही है, इसके साथ जो जंगली जीव है उसको भी जो है काफी बड़ा नुकसान पहुंचता है। बता दें कि हजारीबाग के एसीएफ भी जो है आम लोगों से अपील किए हैं कि आप जो है महुआ चुनने के लिए जंगल में आग ना लगाएं, बल्कि जो है वन विभाग की तरफ से भी कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण की ओर जोर दिया जा सके। बता दें कि आमतौर पर अब ग्रामीण भी जो है वो जागरूक दिख रहे हैं और लोग भी आम लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप जो है पेड़ पौधे को लगाएं, बल्कि जो है आप जंगलों में बिल्कुल भी आग ना लगाएं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।